हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल और आप देख रहे हैं इंग्लिश आसान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नीड एंड डेयर को मॉडल वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नीड एंड डेयर को एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नीड एंड डेयर को एज अ मॉडल वर्ब कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा 3 फैक्टर जो है हमेशा याद रखने हैं जब नीड एंड डेयर को एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं। तो पहला रूल है कि जो नीड एंड डेयर को जब हम मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इनमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर हम जैसे हम मेन वर्ब में मैंने बताया था आपको कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके साथ एस या ईएस जुड़ जाता है और पास्ट में जाते हैं तो नीड का नीडिड हो जाता है और डेयर का डेयर हो जाता है। लेकिन जब हम नीड एंड डेयर का एज अ मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, एज अ मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं तो कभी भी हमारा जो नीड एंड डेयर है उसमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नीड एंड डेयर एग्जैक्ट सेम रहते हैं। दूसरा फ्रेंड्स दूसरा है हमारा कि हम इसमें कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे मेन वर्ब में मैंने बताया था कि आपको जब मेन वर्ब में टू का यूज करना मैंडेटोरी होता है, तो लेकिन जब नीड एंड डेयर का एज अ मॉडल यूज करते हैं तो उसमें हम टू का यूज नहीं करते हैं। एंड थर्ड जो होता है फ्रेंड्स हमारा कि इसमें अफर्मेटिव जो मॉडल वर्ब का बनाते हैं हम उसमें, तो कभी भी इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नहीं बनाते हैं। यानी कि जो हमारा नीड एंड डेयर का ऐसा मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, या तो नेगेटिव बनेगा या इंटेरोगेटिव, लेकिन कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, ये 3 जो रूल्स हैं मैंडेटरी हैं जब आपको एज अ मॉडल वर्ब यूज करना है कि नीड एंड डेयर का कोई चेंज नहीं होगा, टू का यूज नहीं होगा और ना ही कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बन सकता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं डेयर का एज अ मॉडल हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का और डबल इंटेरोगेटिव का। हम जानते हैं कि अफर्मेटिव तो बना ही नहीं सकते हैं इसका, तो नेगेटिव से देखते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट, डेयर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब मेन वर्ब की तरह यूज करते थे डेयर का तो इसके साथ सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू डज या पास्ट में डिड लगता था, लेकिन यहाँ पर इसमें जो मेन वर्ब मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो डेयर का डेयर ही रहेगा। यहाँ इसके साथ ना डू आएगा, ना डज आएगा, ना ही डिड आएगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डेयर का हम मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं तो सिर्फ डेयर का ही यूज करते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन एनीथिंग एल्स। इंटेरोगेटिव हुआ तो फिर डेयर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट अगर नॉट है, नॉट नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, अगर अफर्मेटिव है तो नॉट नहीं लाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट प्लस एनीथिंग एल्स। और डबल इंटेरोगेटिव के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू फैमिली वर्ड, जो भी डब्ल्यू फैमिली वर्ड होगा, डेयर प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नेगेटिव, अगर नहीं है तो सिर्फ विदाउट नेगेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनीथिंग एल्स। सेंटेंस समझते हैं कि मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, यानी कि मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो नेगेटिव है तो आराम से मॉडल वर्ब की तरह इसको, हालांकि हम मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह से बना सकते हैं। अगर मेन वर्ब की तरह इसको बनाएंगे मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं है तो आई डोंट डेयर टू गो देयर, जिसको हमने पहले ही पार्ट में पढ़ चुका है, लेकिन अब हम मॉडल वर्ब की तरह बना रहे हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो सब्जेक्ट देखिए फ्रेंड्स मेरी, यानी कि आई, वहां डेयर, डेयर आएगा फ्रेंड्स के बाद आई डेयर, फिर नेगेटिव है तो आई डेयर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, ऑब्जेक्ट इसमें फ्रेंड्स कुछ है नहीं तो आई डेयर नॉट गो देयर। ओके फ्रेंड्स, सेकंड देखते हैं, क्या तुम्हारी उसे सच बताने की हिम्मत है। इंटेरोगेटिव है तो डेयर से स्टार्ट होगा, यानी कि डेयर, सब्जेक्ट फ्रेंड्स हमारा है क्या, तुम्हारी, यानी डेयर यू उसे सच बताने की हिम्मत है, तो डेयर यू, उसके बाद अफर्मेटिव है तो नॉट नहीं आएगा, यानी कि डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो डेयर यू टेल हिम, ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, टेल हिम द ट्रूथ। और फ्रेंड्स अगर ये नेगेटिव होता कि क्या तुम्हारी उसे सच बताने की हिम्मत नहीं है, तो डेयर यू सब्जेक्ट के बाद हमारा यहां पर नॉट आ जाता अगर ये नेगेटिव होता। थर्ड सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। तो डबल इंटेरोगेटिव है और अफर्मेटिव है, तो तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई, तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड आ जाएगा, यानी कैसे, तो हाउ, उसके बाद डेयर, हाउ डेयर सब्जेक्ट तुम्हारी, हाउ डेयर यू। अब फ्रेंड्स देखिए अफर्मेटिव है, तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू, नॉट नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हाउ डेयर यू टच हर। ओके फ्रेंड्स, लास्ट देखते हैं, तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं है। अब डबल इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं हुई। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे डब्ल्यू फैमिली वर्ड, यानी डब्ल्यू फैमिली वर्ड हमारा क्यों हो गया, तो वाई, आफ्टर द डेयर, वाई डेयर, सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यू, वाई डेयर यू, और नेगेटिव है तो वाई डेयर यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की, यानी कि वाई डेयर यू नॉट गो, एंड
देयर। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्ट्रक्चर था डेयर एज अ मॉडल वर्ब। आइए अब देखते हैं हाउ टू यूज नीड एज अ मॉडल वर्ब। तो आइए फ्रेंड्स हम नीड को पढ़ते हैं एज अ मॉडल वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं तीनों के, सब सेम सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल डेयर की तरह ही है, बस जहां जहां डेयर था वहां पर नीड आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंस देखते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर हमारा सारा सेम है एग्जैक्ट। तो सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सबसे पहले यू नीड, फिर अगर नॉट है तो सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है, यू नीड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, यू नीड नॉट हेल्प मी। सेकंड है क्या तुम्हें बाजार जाने की जरूरत है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स इंटरोगेटिव है, तो नीड यू सब्जेक्ट हमारा, और नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, नीड यू गो, और बाजार जाने की टू द मार्केट, टू द मार्केट। अब यहाँ पर एक और बात आपको शायद कंफ्यूज करेगी कि सर आपने अभी तो बोला था कि यहाँ टू जो होता है ये नीड एंड डेयर में ऐसा मॉडल वर्ब में नहीं यूज करते हैं, बट यहाँ पर टू क्या है, तो याद रखिए फ्रेंड्स ये जो टू है वो एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है, वो इस बाजार के लिए आया। अगर मैं यहाँ पर आपसे ये बोल दूं कि क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, तो यहाँ पर आ जाता है नीड यू गो देयर, तब टू नहीं आता। तो जो टू है वो स्पेसिफिकली प्रीपोजिशन की तरह यूज किया है फॉर द मार्केट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थर्ड सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्यों है। ये इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव है, तो फ्रेंड्स सबसे देखिए तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्यों है। सबसे पहले हमें डब्ल्यू फैमिली वर्ड फाइंड आउट करना है, तो वो है वाई, यानी कि वाई, उसके बाद नीड, नेगेटिव नहीं है तो सिंपल वाई नीड सब्जेक्ट यू, और गो देयर, वाई नीड यू गो देयर। सेकंड है मुझे उसे सच बताने की जरूरत कब है, तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड हमारा कब हो जाएगा, तो व्हेन नीड, फिर सब्जेक्ट आई, नेगेटिव नहीं है तो ये भी सिंपल व्हेन नीड आई सच बताने की जरूरत, तो व्हेन नीड आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल हिम द ट्रूथ। और फ्रेंड्स तो ये हमारा हो गया नीड एज अ मॉडल वर्ब। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि जो डेयर होता है मैंने बताया था कि उसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं जब एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं, लेकिन नीड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं एज अ मॉडल और पास्ट में भी। तो आइए फ्रेंड्स हम नीड का एज अ मॉडल यूज करते हैं पास्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर सेम सब लगभग सेम ही है। इसका जो बस ये है कि जैसे नीड को जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो नीड में कोई चेंज नहीं होगा, नीड वैसे का वैसे ही रहेगा, बट इसमें हैव ऐड हो जाएगा। जैसे शुड का हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, यू शुड डू दिस, और पास्ट में होता है यू शुड हैव डन दिस, तो सेम ऐसा ही हमारा जो नीड में होता है हैव ऐड होता है, लेकिन ये डेयर में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्ट्रक्चर है नेगेटिव इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव का सब्जेक्ट, फिर नीड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसके साथ, फिर ऑब्जेक्ट देन एनीथिंग एल्स। अगर इंटरोगेटिव होता तो नीड आगे आ जाएगा, फिर बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर वही है, आप देख सकते हो, एंड डबल इंटरोगेटिव में वही है। तो सेंटेंस से देखते हैं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, तो सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि यू, यहाँ फिर नीड आ जाएगा यू नीड नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम और हियर। ओके, दूसरा क्या है, क्या मुझे उसे सच बताने की जरूरत नहीं थी, तो इसका हो जाएगा इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव में नेगेटिव है, तो नीड आई, नॉट है तो नॉट लग जाएगा, नीड आई नॉट हैव टोल्ड हिम, थर्ड की वर्ड की थर्ड फॉर्म है, तो नीड आई नॉट हैव टोल्ड हिम दी ट्रूथ। फ्रेंड्स तो आइए फ्रेंड्स फाइनल सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें उसे पैसे देने की जरूरत क्यों थी। डबल इंटरोगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमें डब्ल्यू फैमिली वर्ड फाइंड आउट करना है, विच इज क्यों, तो वाई नीड, अब ये सिंपल अफर्मेटिव है तो इसमें वाई नीड सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वाई नीड यू। अगर अब ये नेगेटिव नहीं है तो इसमें सिर्फ नॉट हटा देंगे खुद ही हम, तो वाई नीड यू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या तुम्हें उसे पैसे देने की जरूरत नहीं थी, तो वाई नीड यू हैव गिवन हिम दी मनी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ये आप याद रखनी है कि जो नीड का स्ट्रक्चर होता है पास्ट में, इसका बहुत ही रेयरली यूज होता है, जाता है जो आप यूज देखोगे इसका सिर्फ नेगेटिव में यूज देखोगे, नॉट है वाला। बाकी इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव का नाम मात्र के लिए यूज होता है, बट फिर भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपका नीड एंड डेयर का एज अ मॉडल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।